बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका द सच में। मतदाताओं के मिजाज को भांपने में चूक रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अब मौसम खराब होने लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। लिहाजा चुनाव प्रचार के अंतिम चरणों में तमाम राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 73 विधानसभा सीटों पर खाक छानते घूम रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान कराने की अपील कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि समर्थन देने वाले ही गायब हो जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह गायब होने का सिलसिला क्या चल रहा है, कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं बन रही है। और ये मिस्टर इंडिया की ही एक छोटी सी तस्वीर है। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और दोष यानी कि तोहमत मौसम पर लगा दी गई कि साहब मौसम खराब है, विजिबिलिटी डाउन है, इसलिए पीएम साहब का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। उसके बाद ट्विटर पर कई रिएक्शन आए, ट्वीट किया लोगों ने और बिजनौर की खिलखिलाती हुई धूप की तस्वीरें उस पर शेयर करनी शुरू कर दी। अब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में जो अपेक्षित भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम रद्द हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। मेरठ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ की 7 विधानसभा सीटों से लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मेरठ दक्षिण विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि उनके आने का वक्त तो 2:30 बजे का था, लेकिन आते आते हुजूर को 4 बज गए और इस समय के बीच में आयोजकों को भीड़ जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको 2 तस्वीरें वो दिखाऊंगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से क्या एक संदेश जाना चाहिए था और क्या संदेश गया है, उसके तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे ये 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की राजनीतिक जमीन तो नहीं खिसक रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जनसभा स्थल पर बच्चों की बेतहाशा भीड़ पहुंच गई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो कोई 3rd क्लास में, कोई 2nd क्लास में, कोई 1st क्लास में, उनकी भीड़ वहां पर पहुंच गई और पीछे की कुर्सियां खाली पड़ी रही। जरा देखिए वीडियो। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटाने के लिए आयोजकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बच्चों ने कुर्सियों को भर दिया। ये वो बच्चे हैं जो शायद राजनीतिक दलों के बारे में सही से जानते भी ना हों। अब देखिए तस्वीर वहां पलट जाती है। मुख्यमंत्री के आने का जैसी संदेशा मिला कि सीएम साहब बस पहुंचने ही वाले हैं, तो क्या किया जाए, कैसे कुर्सियों को भरा जाए, क्योंकि जहां ये मेरठ दक्षिण विधानसभा के मलियाना इलाके में जहां ये जनसभा हुई वो दलित बाहुल्य इलाका है। मंच के आसपास गली मोहल्लों से निकलकर दलित समाज के लोग उस जनसभा तक नहीं पहुंचे। गाहे बगाए कह रहे थे कि हम तो इस बार कहीं और ही जाने वाले हैं। दरअसल क्या है कि इस विधानसभा चुनाव में एक अजीब सी तस्वीर साफ आ रही है कि दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए हर राजनीतिक दल कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये हमेशा से तस्वीर निकलकर साफ आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी उतनी सशक्त तरीके से और ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में दलित समाज का वोट बैंक कहां जाएगा, इसको लेकर एक बड़ी पसोपेश की स्थिति थी। अब चूंकि सीएम साहब को पहुंचना था तो भीड़ को कहां से लाया जाए, तो हुआ यूं कि मेरठ दक्षिण विधानसभा के अलग अलग इलाकों से भीड़ को तो खैर बुला लिया गया। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो चूल्हा नौत दावत है। आपने देसी भाषा में सुना होगा, जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो चूल्हा नौत दावत दी जाती है और घर घर जाकर कहा जाता है कि साहब
आपकी दावत है, आपको आना है। ऐसी ही कुछ तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से तकरीबन आज से 1 घंटा पहले की थी। एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े एक कार्यकर्ता निकले, गली मोहल्ले में घूमे और हाथ जोड़ जोड़ कर बोले, माता जी चलो, बाबूजी चलो, भैया जी चलो, भाभी जी चलो, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। पर लोग थे तो वहां से हटने के लिए ही तैयार नहीं थे, वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर थोड़ी सी आवाज करने के लिए ढोल नगाड़ों की थाप भी बजाई गई। जरा देखिए वीडियो। हाँ, इन पैरों में जब दम डलेगा। चलो, आप लोगों के लिए, सम्मान के लिए तो है ये हमारा। आप लोगों के बिना थोड़ी हमारा कुछ। आप बताइए, जनता के बगैर हम कुछ है क्या? तो देखा आपने इस वीडियो में कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे घर घर जाकर लोगों को बुला रहे थे कि आप जनसभा स्थल तक पहुंच जाइए, भीड़ को जुटा दीजिए, ताकि सीएम साहब को लगे कि दलित समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन दलित समाज किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध और भीड़ जुटाने के लिए जद्दोजहद ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं 10 मार्च को बदलाव की बयार ना बह जाए, बदलाव की कहानी इस तरह से निकलकर सामने ना आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर मशक्कत के साथ साथ 2024 की तरफ भी बड़ी ही मेहनत के साथ देखना पड़े। फिलहाल द सच में मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ, किसी चुनावी चर्चा में आपके साथ फिर जुड़ूंगा। फिलहाल मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।